झारखंड के गढ़वा जिले में लाखों रुपए मूल्य की तेल चोरी हुई है। आखिर वह कौन सा तेल है जिसका मूल्य लाखों में आका जा रहा है? यह पूरी खबर जानने के लिए आप हमारी यह खास रिपोर्ट को देखिए। हम अक्सर खबरों में लिखा करते हैं, साथ ही जब बिजली की बात आती है तो बोला भी करते हैं कि गढ़वा जिले के भागोडी गांव से गढ़वा का अंधेरा दूर भागेगा, क्योंकि रमुना प्रखंड का यह भागोडी गांव है जहां पर इस सुपर पावर ग्रिड की स्थापना की गई। उद्देश्य है कि इसी सुपर पावर ग्रिड से गढ़वा में जो व्याप्त अंधेरा है दशकों से, उसे दूर भगाना है। निश्चित रूप से यह कवायद सफल होने जा रही है। यहाँ से बिजली मिलेगी और गढ़वा का जो अंधेरा है, जो दशकों से लोग आधा अंधेरा आधा उजाले में जीवन बसर किया करते हैं, क्योंकि गढ़वा जिले को यूपी और बिहार से उधार में बिजली मिलती है। लोग उसका नगद भुगतान करते हैं, फिर भी लोगों को अंधेरे में जीवन बसर करना पड़ता है। अभी जिस तरह काम हो रहा है बिजली पर, उसके अनुसार बिजली कम भी मिल रही है। रात में बिजली का दीदार लोगों को हो पाता है, लोग बिजली को देख पाते हैं। दिन में बिजली नहीं रहता है क्योंकि काम हो रहा है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द बिजली गढ़वा को मिल जाएगी। लेकिन इस सुपर पावर ग्रिड में एक बड़ी घटना घट गई है। वह घटना क्या है? हमने आपको शुरू बताया था कि तेल की चोरी हुई है और लाखों रुपए की तेल की चोरी हुई है। अब आप यह निश्चित रूप से जानना चाहेंगे, हमारी बताना भी जिम्मेवारी है हमारी, कि आखिर वह कौन सा तेल है जिसका मूल्य लाखों रुपया है। तो आपको बताएं कि वह चोरी इसी सुपर पावर ग्रिड से हुई है। यहीं पर उस तेल का इस्तेमाल होता है जो लाखों रुपए मूल्य का तेल है। इस सुपर पावर ग्रिड से उस तेल की चोरी हुई है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यह वही ट्रांसफार्मर है जहां से तेल की चोरी हुई है। यहाँ जो गार्ड पदस्थापित है, उस गार्ड से हमारी बात हुई तो गार्ड का कहना है कि यहाँ पे ये टेस्टिंग इंजीनियर हमारे 15 जून को आए हुए थे। उसके बाद 19 जून को ट्रांसफार्मर में वो अपना टेस्टिंग वगैरह करने के लिए गए। उसके बाद उन्होंने देखा कि लेवल में तेल नहीं बता रहा है, तो हमें भी जानकारी दी गई कि इसमें तेल का लेवल नहीं बता रहा है, इसका मतलब तेल यहाँ से चोरी चला गया है। तो हमने भी वहाँ पे गए। उसके बाद उधर जांच पड़ताल करके देखें तो वहाँ पे कुछ मात्रा में तेल वहाँ पे गिरा हुआ का निशान लगा। और उधर बगल में एक सम्प है जिसमें कि 4-5 हज़ार लीटर के लगभग आधा पानी आधा वो तेल का मात्रा है। और कुछ रिसाव बाहर में भी बहा है, वो वानरी से भी बाहर बहा हुआ है। यही इंजीनियर द्वारा हमें जानकारी दी गई। उसके बाद मनोरंजन डॉट बेहरा यहाँ पे आया हमारा पीएम जो है वो 22 तारीख को। उसके बाद यहाँ उन लोगों ने भी देखा। उसके बाद जांच पड़ताल करके उन लोगों थाना में जाके FIR दर्ज भी करवाया है। उनका जांच पड़ताल अभी चल रहा है। कितना तेल चोरी हुआ, क्या बताया गया आपको? कितना तेल चोरी हुआ और कितना उसका मूल्य है? इसमें 42 से 45 हज़ार लीटर तेल की क्षमता है रखने का और उसका मूल्य आपका 45 लाख रुपए के लगभग बताया जा रहा है। जो चोरी हुआ है? जो चोरी हुआ। अच्छा, यही मुझे जानकारी मिली थी। एक बार फिर आप बता देंगे कितना मूल्य है उसका? 45 लाख। कितना तेल का? 42 से 43 हज़ार लीटर का। ये जो एरिया है बहुत बड़ा एरिया है जिसमें हम लोग 2 गार्ड हैं। ये मेरा नाम नागेंद्र यादव है और एक नाइट में जो रहते हैं सत्येंद्र यादव हैं, जो कि डे में एक नाइट में एक। डे में हमारा क्या है कि एक गेट पे ही ड्यूटी है और अगल बगल जो ओपन आर्ड में कुछ सामान यहाँ पे जो रखा हुआ है उसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस था। और जहाँ पे ट्रांसफार्मर है उसके साइड से पूरा ब्रिकेट लगा हुआ है, उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं देते थे क्योंकि वो बंद बॉडी में था। उधर बाहर में 1-2 बार घूम लेते थे, हमें वैसा कुछ महसूस नहीं हुआ। बाकी इंजीनियर थ्रू हमें 19 तारीख को इसकी जानकारी मिली कि इसमें से तेल गायब हो चुका है। 42,000 से लीटर से ज़्यादा तेल इसमें आता है जिसकी चोरी हो गई है और उसका मूल्य 45 लाख से ऊपर है। तो इस तरह इतनी बड़ी चोरी यहाँ पर हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि बाहिफाजत, यानी पूरी तरह से हिफाजत में रहने वाला सुपर पावर ग्रिड जिसे हिफाजत पर रहना चाहिए था, वो आखिर बेहिफाजत कैसे हो गया? यहाँ से इतनी बड़ी चोरी हो गई। जहाँ से रोशनी पूरे जिले को देना है वहाँ इतनी बड़ी घटना घट जा रही है। निश्चित रूप से सबसे बड़ा सवाल है जो इस पर ग्रहण लगाता दिख रहा है।
अब इस मामले को लेकर के रमना थाना में प्राथमिकी दर्ज हो गई है। अब देखना यह होगा कि कब तक पुलिस इस चोरी मामले का खुलासा करती है। चोरी की घटना में वहाँ के मैनेजर बहरा साहब ने एक लिखित आवेदन दिए कि हमारे यहाँ 4300 कुछ हज़ार लीटर ट्रांसफार्मर से तेल निकल गया है। तो उनको भी बोले कि लॉकडाउन में यह संभव है, तो कहें कि हाँ सर संभव तो है, जो कि चार्ज करके हम लोग गए हैं। उसके बाद में है जो कि इस तरह की घटना हुई है। मेरे द्वारा उनको पूछा गया कि जब यहाँ पर कोई आपको देख रेख करने वाला या चार्ज करते समय किसी को देखा होगा, तो हाँ सारा मेरा सिस्टम आया था और चालू करके गए हैं। तो फर्स्ट टाइम तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि जो भी आवेदन दें उनको पर जो कि कांड दर्ज किए हैं, 379 का कांड दर्ज कर दिए हैं और बाकी उस पर अनुसंधान जारी है। और निश्चित रूप से हमको लगता है कि इसमें उद्भेदन होगा कि किस तरह से घटना हुई है। आगे देखिए क्या होता है। और साथ ही यह भी बात कही जा रही है, मैं आपको बताऊं कि एक तरफ जहां चोरी की बात कही जा रही है यहाँ पर, वहीं दूसरी तरफ हम बाहर की बात करें तो वहाँ साजिश की भी बात कही जा रही है कि कहीं कोई साजिश तो नहीं। लेकिन अब यह पूरा इस घटना का खुलासा तो पुलिस को करना है। प्राथमिकी दर्ज हो गई है। अब पुलिस चोरी का खुलासा करती है या साजिश का पर्दाफाश करती है, यह तो देखना होगा। हमारी भी नज़र रहेगी कि आखिर पुलिस कब तक इस मामले का खुलासा करती है, वह चोर गिरफ्तार होते हैं। आखिर चोर पुलिस गिरफ्त में कब तक आते हैं जो यहाँ से इतनी बड़ी मात्रा में तेल की चोरी कर लिए। तो आप निश्चित रूप से जब पुलिस मामले का खुलासा करेगी तो निश्चित रूप से हम आपको बताएंगे कि आखिर वह कौन चोर थे जो यहाँ से तेल की चोरी किए। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, सुपर पावर ग्रिड, भागोडी, गढ़वा।